गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आप लोगों का मेरे इस क्लास में स्वागत है। जीन पियाजे, आज हम लोग का टॉपिक जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने इनके जो सिद्धांत और इनके जो लाइफ स्केच है इसके बारे में हमने चर्चा किया था। इनके सिद्धांत के विशेषताओं के बारे में भी जाना। आज हम लोग जीन पियाजे के जो बौद्धिक विकास के जो 4 स्टेज हैं इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आगे आइए चलते हैं। सबसे पहले जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको पढ़ लें। जैसे कि स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे मूल रूप से प्राणी विज्ञान के विशेषज्ञ थे। यूरोप की अनेक मनोविज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्य करते हुए उन्होंने फ्रांस में बीने के साथ भी कई वर्षों तक कार्य किया। बुद्धि के विषय में चली आ रही पूर्व धारणा की बुद्धि जन्मजात होती है का इन्होंने खंडन किया। बाल क्रियाओं का बारीकी से अध्ययन कर पियाजे इस निष्कर्ष पर पहुँचे, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसका कार्यक्षेत्र बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि का भी विकास होता जाता है। नेक्स्ट, उनके द्वारा जो बातें, जो मूलभूत बातें हैं ये जो कही गई हैं उनमें से आगे जो है पियाजे ने स्पष्ट किया कि बच्चा शुरू में सरल प्रभाव को ही ग्रहण करता है, परंतु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है कठिन से कठिन प्रत्ययों को ग्रहण करने लगता है। पियाजे का मानना था कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, अपितु यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है, और यह संप्रत्यय निर्माण बच्चों की आयु के अनुसार सरल प्रत्ययों से कठिन संप्रत्ययों के क्रम में होती है। बच्चों का मस्तिष्क जैसे जैसे विकसित होता जाता है उनमें सरल से अपेक्षाकृत जटिल प्रत्ययों का निर्माण व उनकी उपयोगिता की क्षमता विकसित हो जाती है। इसे मनोवैज्ञानिक प्रत्यय निर्माण का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बालकों में चिंतन करने की शक्ति न केवल परिपक्वता स्तर पर निर्भर करती है और न केवल उनके अनुभवों पर निर्भर करती है, अपितु इन दोनों की अंतःक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है। आगे जो उन्होंने अंतःक्रियावादी विचार दिए हैं जिसमें से 2 पदों पर विस्तृत चर्चा की है, अनुकूलन और साम्यधारण, एडेप्टेशन और इक्विलिब्रेशन। तो ये दोनों ही इनके अंतःक्रियावादी विचार हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं। पियाजे ने 4 सिद्धांत बौद्धिक विकास में बताए हैं, 4 अवस्थाएं, जिसमें से पहला सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। संवेदात्मक गामक अवस्था में जो मूलभूत बातें हैं हम उनको ही आप लोगों को समझ रखते हैं। आप इस स्लाइड को पढ़ लेंगे अच्छा से। पेशीय संवेदी पेशीय जो अवस्था है इसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, जैसे आँख, नाक, कान के माध्यम से। अगर एग्जाम्पल में कहें तो भूख लगने पर वह रोता है, तो इस माध्यम से बच्चा कहीं ना कहीं अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने आप को, अपना जो प्रतिक्रिया है वह देने का कार्य करता है। नेक्स्ट, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो अवस्था 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है, और ये कहीं ना कहीं इनकी जो मूलभूत बातें हैं मैं उनको ही जस्ट बताना चाहूँगा। ये जो अवस्था है ये खिलौने की आयु हम लोग इसे बोल सकते हैं, और ये बच्चा इसमें दूसरों से संपर्क द्वारा सीखता है। इसमें माता पिता की आज्ञा मानना, ये बात इसमें निर्धारित है। अक्षर लिखना बच्चा जानता है, वस्तुओं रंगों को पहचानने का कार्य करता है, और इसमें भाषा का विकास प्रारंभ होता है। इसके आगे चलते हैं। मूर्त संक्रिया अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन में ये जो अवस्था है 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इसमें से जो मुख्य बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा। वस्तुओं को पहचानने के साथ ही वर्गीकरण की क्षमता बच्चे में आ जाती है। अंतर, आकार, भार आदि की समझ भी इसी स्टेज में संपादित होती है। दिन, समय, महीना का ज्ञान भी इसी स्टेज में बच्चा सीखता है। बालक का चिंतन अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत इसी अवस्था में होता है। इसके बाद भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास भी
जो इस अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के तहत ही संपादित होता है। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस में यह 12 वर्ष से वयस्क तक की अवस्था होती है और इसमें मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास संपादित होता है। बालक में अच्छी तरह सोचने की बात विकसित होती है। समस्या समाधान का विकास होता है। समस्या समाधान कोई भी बच्चा कर सकता है। निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है और इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था का पूर्ण रूप से विकास इस अवस्था के द्वारा होता है। जो बातें यहाँ आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है, हमने बस ये जो 4 स्टेज है, चारों स्टेज की जो मूलभूत बातें हैं जीन पियाजे के द्वारा जो कही गई हैं उनको ही हमने यहाँ पर उजागर किया है। अब है विशेषताएं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है, आप लोग इसको अवश्य ही पढ़ लें। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो जीन पियाजे के जो सिद्धांत हैं वो समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो के साथ ही आगे हम लोग फिर से नए सिद्धांत के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।